नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली कहानी है पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ जा। तो बहू दूध और दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन मिलता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तो बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध और दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती थी। जब सास दूध और दही के दाम मांगती तो बहू कहती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। जब महीना पूरा हो गया, एक दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पतवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध और दही के दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा डींडा पान पतूरा का, इसको ले जा। तो बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। तो सासू बोली कि पैसे ले आई? तो बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सास ने जाकर कोठरी में देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, इतना धन कहाँ से लाई बहू? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। फिर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध और दही तो बेचकर आ गई और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वो कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग बहू। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी, ये पीपल पतवारी दोगली है। इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अब सुनिए दूसरी कहानी, तुलसी सींचने की कहानी। वैशाख के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया
और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले, कल तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया, चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरु तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरु वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरु निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को रोज सुनिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।